उसका नाम था वागड़ राज्य। क्या नाम था? वागड़ राज्य। इस वागड़ राज्य में गोहिल वंश का एक शासक था जिसका नाम था सामंत सिंह। सामंत सिंह द्वारा वागड़ राज्य की क्या की गई थी? स्थापना। और इसके बाद में राजा आता है जिसने महारावल की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? महारावल। और महारावल कौन कहलाए थे? उदय सिंह। उदय सिंह वही उदय सिंह है जो खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। इसके दो पुत्र हुए थे, एक पुत्र का नाम था डूंगर सिंह, एक का नाम था जगमाल। इसने अपनी रियासत के दो टुकड़े किए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा किसको दिया? जगमाल को। और डूंगरपुर किसको दिया? डूंगर सिंह को। लड़ाई खत्म करवा दी दोनों पुत्रों की। उसके बाद में आगे की जानकारी है कि बांसवाड़ा जो है सबसे पहले बसाया किसने था? बांसिया भील द्वारा बसाया गया था। और इसको कहते क्या है? 100 द्वीपों का शहर। और स्कंद पुराण में इसको क्या कहते हैं? कुमारी खंड कहा गया है। आगे आता है कल्ला जी। कल्ला जी के बांसवाड़ा में कितने मंदिर हैं? 100 मंदिर। घर घर पे मंदिर है, 100 मंदिर कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं? गोपीनाथ का गढ़ कहते हैं। इसके बाद में आता है गोटिया अम्बा मेला। गोटिया अम्बा मेला है बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है। और गोटिया अम्बा बारीगामा गांव है। कौन सा गांव है? बारीगामा जो गांव है उसमें गोटिया अम्बा मेला बढ़ता है। मानगढ़ धाम का मेला मानगढ़ की पहाड़ी पर जो बांसवाड़ा में पड़ता है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा को क्या लगता है? यहाँ पर मेला लगता है। और ये आदिवासियों का मेला है। कौन सा? मानगढ़ धाम का मेला। अगला आता है गोपेश्वर का मेला। गोपेश्वर घाटोल में है और घाटोल बांसवाड़ा की क्या है? एक तहसील है। और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है घाटोल में कौन सा मेला? गोपेश्वर मेला। इसके बाद में आता है अगला कि गोटिया अम्बा जी का मंदिर। अभी गोटिया अम्बा जी का अपन ने क्या पढ़ा था? मेला। ठीक है, जो कहां पर है? बारीगामा और गांव में है। यहाँ पर घोटेश्वर महादेव हैं और केला पानी तीर्थ स्थल हैं जो पांडवों की क्या है? शरण स्थली था। और यहाँ पर मेला कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को। और यहाँ पर पांडव कुंड भी स्थित है जो एक दर्शनीय तीर्थ स्थल है। अगला आता है एक तीर्थ स्थलों में दूनी के रणछोड़ राय जी। दूनी के रणछोड़ राय जी हैं गानोड़ा के निकट में है। यहाँ पर धूनी गांव भी है बांसवाड़ा में। और इनको क्या कहते हैं? फसल रक्षक देवता कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? फसल रक्षक देवता कहते हैं इनको। किसको? धूनी के रणछोड़ राय जी को। अब्दुल्ला पीर की मजार। अब्दुल्ला पीर की मजार है वो भगवानपुरा गांव के अंदर है। और किस संप्रदाय की है ये? बोहरा संप्रदाय की है। और त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी माता को क्या कहते हैं? तुरतई माता भी कहते हैं। कहां पर है? तलवाड़ा। एक तलवाड़ा नाम से झील भी है जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। और तलवाड़ा स्थान कहां पर है? बांसवाड़ा में है। ये देवी है, इसके भुजा कितनी है? 18 भुजा है, 18 हाथ वाली देवी है। और माता की पीठ के पीछे श्री यंत्र बना हुआ है या श्री यंत्र छपा हुआ है। श्री यंत्र एक यंत्र है जो माता की पीठ के पीछे मतलब मूर्ति के पीछे की साइड में छपा हुआ है। और त्रिपुरा माता है किसकी कुलदेवी है? पांचाल जाति की कुलदेवी। किस जाति की? पांचाल जाति की कुलदेवी है। अगली बात आती है कि नंदिनी माता का मंदिर कहां पर है? तो बड़ौदिया बांसवाड़ा में है, जैसे चित्तौड़ में भी बड़ौदिया है अपने यहाँ पर। कलिंजरा मंदिर। कलिंजरा गांव है और कलिंजरा के नाम से क्या है? मंदिर भी विख्यात है जो बांसवाड़ा में है। और हारण नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे? हारण नदी के किनारे। यहाँ पर एक माता आती जिसका नाम है छीज माता। अब देखना, छीज माता तो यहाँ पर बांसवाड़ा में है। एक आती है छींक माता। कौन सी आती है? छींक माता। ये छींक माता कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। और यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। कहाँ पर? छींक माता का जहाँ पर मंदिर है बांसवाड़ा में, वहां पर कौन सा मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। और ब्रह्मा जी का मंदिर है वो आंवलिया तालाब के किनारे या आंवलिया तालाब के पास में है या आंवलिया तालाब पर है। और निर्माण जो है इसका किसने करवाया था? जगमाल ने। ये वही जगमाल है जो उदय सिंह का पुत्र था। और छीज माता का मंदिर का निर्माण है ये किसने करवाया था? देवीदास ने करवाया था। इसके बाद में आता है
अर्थुणा, अर्थुणा के मंदिर बांसवाड़ा में है और निर्माण किसने करवाया था? परमार शासकों ने करवाया था। और माही बांध जो है कहां पर है? बांसवाड़ा में, माही नदी पर है। और कागदी पिकअप बांध है वो भी कहां पर है? कागदी झील पर है। और ये पड़ता कहां पर है? बांसवाड़ा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। और माही बजाज सागर परियोजना किस बांध से रिलेटेड है? तो कागदी पिकअप से है। माही नाम सुनकर आप लोग कहीं माही बांध से मत कर देना। एक है डाई लब झील, कमल के फूल अधिक खिलते हैं। कमल के फूल देखे हैं ना सभी ने? तो कमल के फूल यहाँ पर सर्वाधिक खिलते हैं। अगली बात आती है राज मंदिर पैलेस। बांसवाड़ा का चंद्र पैलेस कहलाता है। जैसे उदयपुर का जो चंद्र महल है वो सिटी पैलेस कहलाता है। जयपुर का चंद्र महल है वो भी क्या कहलाता है? सिटी पैलेस कहलाता है। वैसे ही बांसवाड़ा का चंद्र पैलेस कहलाता है कौन सा? राज मंदिर पैलेस। और आनंद सागर झील जो है कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। इस झील के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? बांसवाड़ा बसा हुआ है। ये दूसरा आता है राजस्थान में सर्वाधिक देसी मुर्गियां कहां पर उत्पादित होती है या देसी मुर्गियां सर्वाधिक कहां है? बांसवाड़ा में है। और सर्वाधिक केलों का उत्पादन कहां पर होता है? बांसवाड़ा जिले में होता है। बांसवाड़ा में तो देसी मुर्गियां होती हैं, विदेशी मुर्गियां कहां पर होती हैं? विदेशी मुर्गियां होती वो कहां पर होती है? अजमेर में होती हैं। अजमेर में, अजमेर का पुष्कर मेला उसको क्या कहते हैं? रंगीन मेला। राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी अपनी बांसवाड़ा जिले की। मिलते हैं कल छोटी सी जानकारी के साथ में नया जिला लेकर।